अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाँ तो बच्चा लोग कैसे हैं? मैंने आप सबको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अब की बार जो हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो वैद्युत आवेश, उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और उसके बाद आप चाहे जहाँ तक पढ़ते हैं तब तक ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको देगा, और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं और बच्चों को उनको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता रहता, जिससे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास समस्याएं होती हैं, सारी समस्याओं को हम सब एक साइड रखते हैं और अपने क्वेश्चन को पूरा एकदम परफेक्टली रूप से समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इस वीडियो को बढ़िया से परफेक्ट रूप से देखिए, और उसके बाद जो है देखिए आपको वीडियो कैसे समझ में आती है। जो भी लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सबके लिए। चलिए ठीक है बेटा, तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए कहा है कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन इस पर बोर्ड पर शो हो जाएगा, आप उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक रहिए। ठीक है, आपको कहा है कि बाह्य अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष से आने वाले प्रोटॉनों की बौछार पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर बराबर आवेश। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है। ठीक, ये पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गया, मान लेते हैं चंद्रमा हो गया। तो ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। ठीक है, तो देखिए आपको कहा है कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले प्रोटॉनों की बौछार पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर बराबर आवेश प्लस क्यू व प्लस क्यू निक्षेपित करती है। मतलब जो बाह्य अंतरिक्ष है, यहां से जो इस पर बौछार आ रही प्रोटॉनों की वो प्लस क्यू है, और यहां पर कितना है आपकी, ये भी प्लस क्यू है। मतलब जो आपका यहां पर देखिए पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, मान लेते हैं कि यहां पर इस पृथ्वी पर प्लस क्यू आवेश आ रहा है अंतरिक्ष से, और इस पर भी समान व बराबर आवेश आ रहे हैं। तो प्लस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों पर जो आवेश है वो समान रूप से आ रहे हैं। फिर आपको आगे क्या बोला है, आगे फिर कहा है बेटा कि तब स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण। अब ध्यान दीजिए, यहां पर केवल क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि जब इस पर प्लस क्यू आवेश आ रहा है, इस पर प्लस क्यू आवेश आ रहा है, और दोनों का परिमाण बराबर है, तो दोनों पर जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान परिमाण के आवेश और एक ही चिन्ह वाले आवेश हैं, तो आवेशों की प्रकृति समान है, तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच जो आपका वैद्युत बल कार्य होगा, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आपका, इनके बीच मान लेते हैं डिस्टेंस, मान लेते हैं स्मॉल डी मीटर है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी मीटर है। ठीक है, तो यहां से पृथ्वी व चंद्रमा के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होगा, मान लेते हैं F सफिक्स ई हो गया। अब देखिए, तो यहां पर कूलाम के नियम से कूलाम ने बताया था कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है उसका मान उन्होंने दिया था कि F सफिक्स ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर होता है Q1 गुणे Q2 बटे होता है डी स्क्वायर। तो F सफिक्स ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आप यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2। यहाँ पर बेटा Q1 और Q2 दोनों के मान आपके क्यों हैं, तो यहाँ पर
क्यू गुणे हो जाएगा क्यू और बटे हो जाएगा डी स्क्वायर। तो एफ सफिक्स ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे क्यू, यानी हो गया क्यू स्क्वायर और बटे हो गया डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आपका वैद्युत बल लगेगा। अब आगे क्वेश्चन आपको क्या कहा है, आगे क्वेश्चन इसी में बोला है, आगे क्या है आपका, बार बार फोन लॉक हो जा रहा है। आपका कहा है कि जो इनके बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण है वो गुरुत्वीय आकर्षण से पूर्णतः प्रति संतुलित हो जाता है। मतलब जो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कहा है कि दोनों प्रति संतुलित हो जाते हैं, यानी कि दोनों का मान जब तक बराबर नहीं होगा तब तक दोनों संतुलित कैसे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कार्य करने वाला, मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो m सफिक्स c है और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो m सफिक्स m है, मतलब मोल ऑफ मास एंड अर्थ ऑफ मास। ठीक है, तो मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो चूंकि पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, एफ सफिक्स जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी होता है, फिर होता है आपका m1 m2, तो m1 गुणे m2 बटे दूरी आपकी बेटा वही है तो डी स्क्वायर। तो एफ सफिक्स जी बराबर कैपिटल जी लिखते हैं तो कैपिटल जी हो गया m1। यहाँ पर पहला द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल m सफिक्स सी गुणे m2। दूसरा द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हमने लिखा m सफिक्स m बटे हो गया आपका डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर कहा है कि ये दोनों, यानी जो वैद्युत बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों आपस में प्रति संतुलित हो जाते हैं। प्रति संतुलित का मतलब ये होता है कि देखिए, प्रति, जहां पर प्रति वर्ड लग जाए उसका मतलब समझ लेना आप सब उल्टा, यानी कि अगर आप किसी पर बल लगा रहे हैं तो अगर वो वस्तु भी आप पर बल लगा रहे हैं तो उसको बल ना कहकर उसको हम प्रतिबल कहते हैं। यानी कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह वस्तु हम पर बल लगाए तो जो हमारे द्वारा बल होगा वो तो बल कहलाएगा, लेकिन जो वस्तु हम पर बल लगाएगी वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है उल्टा। जहां पर देखिए, इसीलिए न्यूटन ने कहा था क्रिया प्रतिक्रिया, वहां पर क्रिया यानी कि जो आप कार्य करें, प्रतिक्रिया यानी जो वो वस्तु है वो आप पर कार्य करे तो वो प्रतिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है उल्टा। तो ध्यान दीजिए, जो वैद्युत बल इनके बीच लगेगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कहा है कि दोनों प्रति संतुलित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो चूंकि प्रश्नानुसार, यहां पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार यहाँ पर आपका कितना होगा, जो वैद्युत बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों आपस में संतुलित हो जाते हैं, तो इसलिए एफ सफिक्स ई बराबर कितने हो जाएगा, एफ सफिक्स जी के हो जाएगा। तो चलिए दोनों मान रखते हैं। तो एफ सफिक्स ई, इसका मान बेटा है ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे है डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इसका एफ सफिक्स जी, इसका मान कितना है, कैपिटल जी है, फिर उसके बाद एम सफिक्स सी गुणे एम सफिक्स एम बटे डी स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। आपको कहा है कि आवेश का परिमाण कितना होगा, मतलब इनका जो यहाँ पर जो बराबर बराबर आवेश आए थे उसका परिमाण कितना होगा। तो इसका परिमाण निकालना मतलब आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्यू स्क्वायर करने क्यू स्क्वायर बटे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर हो गया कैपिटल जी, फिर हो गया एम सफिक्स ए गुणे एम सफिक्स एम। ठीक है, तो क्यू का मान निकालना है, तो क्यू स्क्वायर बराबर इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो कैपिटल जी हो गया, फिर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कैपिटल एम सफिक्स ए गुणे कैपिटल एम सफिक्स एम, और यहाँ पर क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर, इधर लगाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा आपका कैपिटल जी, फिर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम सफिक्स सी गुणे एम सफिक्स एम हो जाएगा। तो आवेश का परिमाण आपका इतना आ गया। ठीक है, तो आवेश का परिमाण कितना निकलेगा आपका, इतना निकल जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद बस आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद आगे वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं जितना इंपॉर्टेंट रहना था। अब आपको आगे वाला चैप्टर मैं बहुत जल्दी कल ही स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ पर चैप्टर है इसमें मैंने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, मैंने इसको दो अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो बुक्स है उसमें आपको वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों के क्वेश्चन आपको साथ में मिलेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र भी आपको पढ़ा दूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाऊं, क्योंकि अब मैं अगर वैद्युत आवेश का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र का भी क्वेश्चन आकर टपक पड़ेगा तो आप सब कहेंगे सर जी अभी तो ये वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया नहीं, पता नहीं फार्मूला कहां से लगाकर सॉल्व कर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही प्रोसेस करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र भी आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो तब तक बेटा आप सब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो मिला जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।